कह नहीं सकते, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बट अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो वो तो एक ओपनिंग तो बनती है ना, इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोक्रेट है कह लीजिए, राइट? तो उसको उस तरह का भी ये सरकार पोजीशन दे सकती है, बट वो डिपेंड करेगा इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। मोहम्मद यूनुस का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर अब आप? मोहम्मद यूनुस, कपल ऑफ थिंग्स कुड बी अमंग्स, एक चीजों में ये भी कहा जा रहा है इनका जो प्रेसिडेंट है, बाय द वे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी होने हैं, जो नई पार्लियामेंट आई है। इसमें एक रिफॉर्म होगा, जो प्राइम मिनिस्टर है वो 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स कम करी जाएंगी, थोड़ी सी प्रेसिडेंट को दी जाएंगी, इत्यादि इस तरह कुछ रिफॉर्म्स हैं। तो फिलहाल जो प्रेसिडेंट है इनकी टर्म 5 साल की होती है, आई थिंक उसको करीब 2 साल हो गए हैं। उसने बीच में 1 या 2 बार कहा है कि मैं अपनी आधी टर्म के बाद मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा, मैंने काफी जो सेवा करनी थी कर ली। तो अगर वो स्टेप डाउन करता है अगले 3-6 महीने में अपनी मर्जी से जैसे भी, तो वो तो एक ओपनिंग खुलती है जिसमें मोहम्मद यूनुस कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, वो एक चांस बनता है। तो ये लग रहा है कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? कह नहीं सकते, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बट अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो वो तो एक ओपनिंग तो बनती है ना, कि एक उस रास्ते यूनुस जा सकते हैं। अदरवाइज यूनुस अगेन हो सकता है इस सरकार के यहाँ भी चीफ एडवाइजर थे, इस नई सरकार जो बनी है अगर इनसे इनके रिश्ते ठीक हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो यूनुस को फिर से अपना चीफ एडवाइजर बना सकते हैं। ऐसे नीति आयोग जैसे भारत का है उसका चेयरमैन बना दो भाई, वो कहने को वो एक इंटेलेक्चुअल एंड टेक्नोक्रेट है कह लीजिए, राइट? तो उसको उस तरह का भी ये सरकार पोजीशन दे सकती है, बट वो डिपेंड करेगा इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। 25 दिसंबर 2025 की बात है, जब वो वापस आए थे बांग्लादेश, तो उन्होंने उस समय कहा था कि आई हैव अ प्लान, मेरे पास इस देश के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक प्लान है, यह देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है। तो आपको लगता है कि अब जब जमात भी संसद में है और बीएनपी, हालांकि उसके प्रधानमंत्री होंगे, बीएनपी के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन क्या अब इस समावेशी, आप देखते हैं कि समावेशी समाज वहां का होगा, वहां उस तरह का विकास होगा, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं, अब लग रहा है कि अब जो तारिक रहमान जो वादा करके आए थे कि मैं सबको एक समान देखूंगा, वो कर पाएंगे यहाँ पर? वो कितना कर पाएंगे कह नहीं सकते, पर अगर हम शब्दों पे जाएं, जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इन्होंने तब भी कहा था आई हैव अ प्लान, एंड आई रियली होप दैट ही हैज अ प्लान, क्योंकि देश को बढ़ाओ यार, खुशहाल देश करिए आप। बट आज इन्होंने एक जो स्टेटमेंट और दी है उससे फिर ज्यादा लगता है कि शायद ये देश को अच्छी राह की तरफ ले जाएंगे। आज इन्होंने अपनी विक्ट्री की जब आई, इन्होंने अनाउंस कराई कि आज हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, पार्टी की सेलिब्रेशंस कल होंगी। आज का दिन उसने कहा है कि सब लोग अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस में जाकर के, मॉस्क में, टेंपल में, चर्च में, पागोदास में जाकर के अपने देश के लिए प्रार्थना करो। तो रियली अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी भावना है, मैं कहूंगा कि उसने एनकरेज कर, उसने कहा सबको, राइट, ऑल रिलीजियस, ऑल फेथ्स, गो टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप और देश के लिए प्रेयर्स करो। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, आई वुड से। अब बात ये कि इसको इम्प्लीमेंट करने में, ग्राउंड में लाने में कितना ये ला पाएगा, और कितनी इफेक्टिव मशीनरी भी कितनी इफेक्टिव है कि इन चीजों को एलिमिनेट कर पाएगी। तो हिंदूज के अगेंस्ट चांस है कि अब ये जो जिस तरह के हालात, बिहेवियर हो रहे थे, एक्टिविटीज, ये कुछ तो कम होंगी, पर इक्की दुक्की फिर भी होती रहेंगी, बट ओवरऑल में शायद कम होने के चांस दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर बधाई दी है, तो अब बांग्लादेश का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया है, और क्या आपको लगता है कि तारिक रहमान भी जो है अब वो भी हाथ बढ़ाएंगे और भारत के साथ संबंधों में स्थिरता आएगी, तनाव कम होगा? देखिए, इंडिकेशंस तो कुछ ऐसे लगते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज या ट्वीट करा, आई थिंक उसी के चंद मिनटों बाद बांग्लादेश से रिप्लाई आया, थैंकिंग इंडिया एंड थैंकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सेइंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू गुड रिलेशंस। तो इसे दो चीज दर्शाता है। ये तो एक तो ये भी दर्शाता है मेरे को कि ओके, इनके पास एक प्रोफेशनल सी टीम है जो सिस्टमैटिकली काम करेगी, होपफुली आगे जाकर के, एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स या जल्दी रिस्पॉन्स
की अपेक्षा भी रखी जा सकती है। तो अगर हम इस उनके रिएक्शन को देखें तो पॉजिटिव है, वर्ड्स पॉजिटिव हैं, और टाइमिंग भी पॉजिटिव है कि जल्दी इमीडिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आई वुड होप कि जो हमारी कंसर्न्स अब हमारी सरकार इनकी सरकार को देगी, क्योंकि देखिए अभी तक तो इंटरिम में एक दूसरे पे पासिंग द बक था काइंड ऑफ थिंग, कि हम तो इंटरिम सरकार है, ये तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, ये तो एडवाइजर है, मिनिस्टर नहीं है। अब तो एक प्रॉपर सरकार होगी ना, प्रॉपर मिनिस्टर होंगे, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम होंगे, होम मिनिस्ट्री जैसे हमारी पुलिस की इंचार्ज है वहां होगी, वो अपना कार्यक्रम करेगी। तो भारत के पास अब हम इनके सामने वो रखेंगे अपने कंसर्न्स, उस पे इनको रिस्पॉन्ड करना, आई थिंक बेहतर होगा इनका रिस्पॉन्स कंपेयर टू प्रीवियस। बीएनपी का बांग्लादेश में आना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं आप? कोई झटका है भी या नहीं है? पाकिस्तान के लिए झटका है डेफिनेटली यस, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर जमात आ जाती तो उसके तो काफी मजे हो जाते। तो बीएनपी आई है तो जो उसकी जो मानिए जो विचार जो मंशाएं होंगी उनको इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं होने देगा ये। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए शेख हसीना से तो ये कई गुना बेहतर है। क्योंकि खालिदा जिया थोड़ा जो कहते थे कि भारत विरोधी रुख रहा था उनका, तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा खुश होता था कि बांग्लादेश में जो सरकार है वो भारत विरोधी है। तो अब लेकिन तारिक रहमान के आने से लग रहा है कि भारत के लिए उनका जो उनका नजरिया होगा उनकी माँ से अलग होगा और वो संबंधों में सुधार की कोशिश करेंगे। हाँ जी हाँ, डेफिनेटली यस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये 15-17 साल यूरोप में रहा है, अब वापस देश में आए तो कुछ एक फ्रेश नजरिए के साथ आएगा, फ्रेश नजरिए से अपने देश को आई थिंक ये देखना चाहेगा। बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिए, कई चीजें बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी हैं पिछले दो वर्षों में, डिफेंस एक्सचेंजेस, इंटेलिजेंस एक्सचेंजेस, परचेज ऑफ डिफेंस आइटम्स ऑल्सो इत्यादि। वो कुछ चीजों उनमें जो मोमेंटम आ गया है, उस तरह का कुछ मोमेंटम शायद बढ़ सकता है। बट वंस अगेन जो इनका विचार है बांग्लादेश फर्स्ट, ना दिल्ली ना रावलपिंडी, कि इन दोनों में से किसी के साथ हमें बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं लेना, वर्किंग रिलेशनशिप लेना है, तो दैट्स फाइन, दैट्स वेलकम विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बांग्लादेश के ताजा हालात पर आपने जो जानकारी दी है, हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये जरूर पसंद आएगा आपने जो बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम्स नाउ भारत से जुड़ने के लिए। फिर हम कभी आपके साथ किसी मुद्दे पर फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ, थैंक्स। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।